हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, इन जंतुओं में मादा अंडों को निषेचन के बाद अपने शरीर में ही रहने देती है और भ्रूण का विकास शरीर के अंदर ही विकासशील भ्रूण को बिना अतिरिक्त पोषण दिए होता है, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं को कहते हैं। तो हमें जंतु की पहचान करनी है। विकल्प ए है ओविपेरस जंतु, विकल्प बी है विविपेरस जंतु, विकल्प सी है ओवोविपेरस जंतु तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे ये जंतु की पहचान करनी है कि यह कौन सा जंतु है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह इस जंतु की पहचान के विषय में है। जंतु को हमें यहाँ पर पहचानना है कि ये जंतु कौन सा है। तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है जंतु को पहचानने के लिए। तो इस जंतु में हमें ये देखने को मिलता है कि मादा अंडों को निषेचन के बाद अपने शरीर में ही रख लेती है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो मादा होती है इन जंतुओं में, यह निषेचित अंड, जो निषेचित अंडे होते हैं उन्हें शरीर के भीतर रख लेती है। अर्थात वो कहाँ रहते हैं, मादा शरीर में ही वो रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो निषेचित अंडे होते हैं जिनका निषेचन हो चुका होता है। और इन निषेचित अंडों से ही यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये भ्रूण विकास भी कहाँ होगा, यह भ्रूण विकास भी मादा शरीर के अंदर ही होगा। परंतु स्थिति यहाँ पर यह है कि इनमें प्लेसेंटा या फिर जिसे हम अपरा भी बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, अर्थात ये अनुपस्थित होती है यहाँ पर। इस कारण से यहाँ पर अतिरिक्त पोषण भ्रूण को नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, अतिरिक्त पोषण भ्रूण को नहीं प्राप्त होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा या अपरा उपस्थित नहीं है। और तत्पश्चात भ्रूण के विकास के पश्चात ये क्या करती हैं, मादाएं क्या करती हैं, यहाँ पर नवजात को जन्म देंगी, नवजात को जन्म देंगी, क्योंकि भ्रूण का विकास यहाँ पर होगा शरीर के अंदर। इस प्रकार के जंतुओं को कहा जाता है ओवोविविपेरस। क्या कहा जाता है, ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस जंतु ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जिनमें ये सभी गुण देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है ओविपेरस जंतु। तो ओविपेरस जंतु वो होते हैं जो कि अंड प्रजक होते हैं, अर्थात ये अंडे देते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है विविपेरस जंतु। विविपेरस जंतु वो होते हैं जो कि सजीव प्रजक होते हैं, यानी कि नवजात को यहाँ पर क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और ये जरायुज भी इन्हें कहा जाता है, या सजीव प्रजक इन्हें कहा जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है ओवोविविपेरस जंतु। बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन हुआ और निषेचन के बाद मादा ने शरीर में अपने अंडों को रख लिया और वहीं पर उसके भ्रूण का विकास हुआ। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी ओवोविविपेरस जंतु। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।